नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात होगी आज आंखों के बुखार की, क्योंकि जुलाई में देश में जबरदस्त तबाही है। आपको बताने कि जिस तरीके से मौसम है, उमस और बारिश के बीच इन दिनों आई फ्लू तेजी के साथ पांव पसार रहा है। सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे आई फ्लू के केसेस लोगों को डरा रहे हैं। ऐसे में आज न्यूज इंडिया आपको बताएगा कि इस बीमारी से आपको कैसे बचना है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आपको बताने कि डॉक्टर का बाकायदा एक विशेष पैनल चर्चा के लिए मौजूद रहेगा, जो आपको बताएंगे कि आई फ्लू के आखिर क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको आई फ्लू या फिर रेड आई की बीमारी के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप परेशान न हो बल्कि इसका सही इलाज करें। और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज न्यूज इंडिया आपको, क्योंकि इस बीमारी से बहुत लोग जूझ रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर का पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर उद्धव डोरवाल, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं और मैक्स हॉस्पिटल से, उनका हम रुख कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उपसम गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले गोयल साहब, मैं आप ही से समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए लगातार ये मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है। ऐसे में सबसे पहले अगर किसी को महसूस हो तो इसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए, पहले आप इसके लक्षण की पहचान करा दीजिए। उदा जी बोल रही हैं? जी, निदा बात कर रही हूँ। हेलो जी, हेलो, मैं डॉक्टर उपशम गोयल बोल रहा हूँ। एम आई टू टेक दैट क्वेश्चन? सर हम लोग आई फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं। कई राज्यों में आई फ्लू के लगातार केस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि अगर आंखों में जलन हो रही तो इसके लक्षण की पहचान कैसे की जाए। शुरुआत में हम कैसे समझे कि हमें आई फ्लू है? ओके जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बड़े टाइमली पूछा, बिकॉज जैसे आपने कहा बिल्कुल एपिडेमिक हो गया है और बहुत फैल रहा है ये फ्लू। इसमें सबसे पहले लक्षण ये होता है कि मरीज़ को आँख में लाली आती है और कीचड़ आना शुरू हो जाता है। सो बिकॉज उसको कीचड़ आना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो ये ऑफ कोर्स और भी कारणों से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो एकदम से आ रहा है, मरीज़ कहता है पहले दिन बस गड़न हुई, अगले दिन से जी लाली आ गई और कीचड़ आना शुरू हो गया। ये सबसे कॉमन सिम्टम है आई फ्लू का। कुछ लोगों में इसके अलावा साथ में फीवर भी हो सकता है और गला भी खराब हो सकता है जी। तो इस तरह के सिम्टम्स अक्सर इसमें पाए जाते हैं जी। ऐसे और दूसरा ये कि आई फ्लू जो कॉमन है, जो एडिनोवायरस आई फ्लू होता है, उसमें इसके अलावा और सिवियर वैरायटी के भी होते हैं, जिसमें आँख के अंदर के बाहर से ब्लीडिंग भी दिखनी शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि फीवर के साथ आ रहा है और कुछ अन्य सिम्टम्स के साथ शरीर में गिरावट ज़्यादा आ रही है, थकावट ज़्यादा आ रही है, या आर्थराइटिस जैसे सिम्टम हो रहे हैं, तो ये और कारणों से भी हो सकता है। इवन कोविड में बिल्कुल आई फ्लू जैसे सिम्टम होते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने सबने देखा, पढ़ा होगा कि कोविड के दौरान आई फ्लू का एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए थे। तो यदि पेशेंट को साथ में फीवर भी है और बाकी शरीर में और भी लग रहा है सिम्टम्स किसी भी किस्म के जो कि नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है वो अन्य बीमारी के कारण भी हो, सिर्फ आई फ्लू ना हो। एक जनरलाइज फ्लू में भी आई फ्लू हो सकता है, और आई फ्लू के साथ साथ जैसे गले का इन्फेक्शन एक्सेट्रा तो बहुत ही कॉमन होता है। जी बिल्कुल, आप ये बहुत अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। ऐसे में तेजी के साथ जिस तरीके से पूरा ये पाँव, ये बीमारी पसार रही है, ऐसे में उपसम गोयल साहब, आप सबसे पहले क्या बताएंगे, बचाव का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि बचें कैसे, है ना। आई फ्लू क्यों होता है जाने। जैसे कोरोना का इन्फेक्शन फैलता था कि दूर से देखने से, दूर से मिलने से किसी से कुछ नहीं होता था, मगर इन्फेक्शन जैसे हम बोल रहे हैं तो जो वायरस स्प्रेड हो रहे हैं उसको इनहेल करने से कोरोना होता था। इसी तरह आई फ्लू का सिम्टम किसी को देखने से या किसी की लाल आँख को देखने से नहीं होता है, गलत धारणा है। आई फ्लू का इन्फेक्शन हमेशा टच से होता है, कि हमने किसी से हाथ मिलाया और उसके हाथ में इन्फेक्शन था, या हमने अपने घर पे सिंक से मुंह धोया और बगल में तौलिया रखा है, उससे आँख पोंछ लिया, मुंह पोंछ लिया, तो आपके वायरस इमीडिएटली ट्रांसमिट हो जाते हैं। हाईली कंटेजियस होता है।
बट हम लोग इतने मरीज़ देखते हैं डेली, उसके बावजूद जैसे स्टरलाइज़र है तो अपना हाथ में लिया, सैनिटाइज़र लिया और आपने उसको इमीडिएटली डाल के अपने हाथ पे साफ़ कर लिया। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बेसिकली क्लेanलीनेस रखनी है, लोगों से हाथ न मिलाएं, दुआ करें, सलाम करें, नमस्कार करें दूर से, वो ठीक है। और अगर सपोज बच्चों को कहीं से हो भी गया, स्कूल से कई बार इन्फेक्शन आ रहे हैं और अपने वर्क के जगहों से लोग इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, तो जैसे आपको इन्फेक्शन है तो आपके तकिए पे और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लेटना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, हल्का सा इरिटेशन हो, अब सपोज मेरे हाथ में इन्फेक्शन है, हल्का सा इरिटेशन हुआ, मैंने टच किया, इमीडिएटली मेरी आंख में हो गया, फिर दूसरी आंख में टच किया तो दूसरी आंख में भी हो गया। इस तरह ये इन्फेक्शन फटाफट फैलता है और इसको तोड़ने का वही तरीका है जो कोरोना का था कि हम लोग एक दूसरे को, आपको इन्फेक्शन हो आप अपना बोरिया बिस्तर अलग कर लीजिए। कुल मिलाकर के सफाई की बहुत ज्यादा ध्यान हमें रखना है। डॉक्टर उद्धव डोरवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उद्धव, आप क्या सबसे पहले शुरुआत में लक्षण अगर पहचान लें, समझ में आ जाए, तो कब तक हमें घर पे इन चीजों की एहतियात करनी है और डॉक्टर के पास क्या तुरंत जाना है या 1-2 दिन वेट करके जाना है? नहीं, तुरंत जाएं तो बेहतर रहेगा और 2 से 3 दिन तक आप घर पे रहें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो उतना अच्छा रहेगा, जितना जल्दी ये बीमारी ठीक होगी कॉम्प्लिकेशंस उतने कम होंगे। और जितना जल्दी आपको पता चले, तो जैसे डॉक्टर उपसम ने बताया, आप अपना बिस्तर अलग रखेंगे, अलग चीजें यूज करेंगे, हैंकरचीफ या बाकी टॉवल वगैरह आप शेयर नहीं करेंगे किसी और के साथ फैमिली में, तो ये घर में नहीं फैलेगा किसी और। ठीक है। खासतौर पर अगर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये इस वक्त? हाँ, छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उसके अलावा इनको स्कूल के अंदर ये बहुत सारे बच्चों से जी। छोटे बच्चों को खाना कि वो आंखें ना मसलें। जी, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल तो मौजूद है, लेकिन साथ में हम कोशिश कर रहे हैं उन मरीजों से भी बातचीत करने की जो इस वक्त इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर का पैनल है। दिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। दिया, बताइए आप किस तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं इस आई फ्लू की वजह से? सर, मेरे आंखों में पानी निकल रहा है लगातार और आंखें लाल हो रही है और आंख फूट चुकी है और वो दिखना भी कम हो चुका है, तो इससे हम क्या करेंगे आगे? हाँ, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उद्धव डोरवाल, और अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है दोनों डॉक्टर, तो हमारी एक कॉलर हैं दिया जो जानना चाहती हैं। वो दरअसल काफ़ी दिन से इस बीमारी से जूझ रही हैं और अभी भी आंखों से पानी निकलना बंद नहीं हुआ है, क्या उपाय करें वो? देखिए, आप सबसे नजदीकी अपने आंख के डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर उद्धव, आइए आज जी। हर आदमी का अपना अपना टाइम होता है जिसमें वो ठीक होते हैं। इसमें दिया जी, हाँ जी, सॉरी, कुछ एक वो हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है, तो इसमें आप धैर्य रखें, जो एहतियात आपको बताए हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें। आंख को बार बार पानी से नहीं धोएं, ठंडी सिकाई करें आंख की आइस पैक से, लेकिन पानी से बार बार उनको धोना नहीं है। अपने आप को अलग रखें फैमिली मेंबर से और जल्दी से अपना ट्रीटमेंट पास के कोई भी आई डॉक्टर से लीजिए। ठीक है। डॉक्टर उपसम गोयल, ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक बार हो गया, हमने ट्रीटमेंट ले लिया, तो हम फिर एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। क्या ऐसा भी है कि वापस से हो सकता है आपको कुछ दिन के गैप से? हाँ बिल्कुल, मगर एक चीज़ दिया जी ने जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने ये कही कि इनकी आँख की रोशनी भी कुछ कम हो गई है जी। तो ये एक बहुत अहम सिम्टम है जो कि नहीं होना चाहिए नॉर्मली कंजंक्टिवाइटिस में, अनलेस सिर्फ कीचड़ के कारण रोशनी कम हो रही है तो एक बात अलग है, मगर अदरवाइज इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये ध्यान रखिए कि सारी लाली और सारा दर्द और सारी कीचड़ सिर्फ वायरल कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो सकती है, आई फ्लू नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है आपको यूवाइटिस हो रही है जिसमें लाली भी आएगी, पानी भी आएगा, दर्द भी उठेगा। तो इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसको अगर रोशनी कम हो रही है वो तो बहुत ही सीरियस सिम्टम है, उसको इमीडिएटली दिखाइए। हो सकता है केराटाइटिस भी साथ में हो रही हो और हो सकता है इसके अलावा कुछ और अन्य बीमारी हो, ग्लोकोमा हो रहा हो जिसमें लाली आती है, उसमें भी दर्द उठता है, थोड़ी बहुत पानी उसमें भी आ सकता है, तो इसलिए उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल आप पूछ रही थी कि दोबारा, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि कुछ दिन की इम्यूनिटी के बाद फिर से अटैक हो सकता है। तो देखिए बेसिक साइंस और बेसिक मेडिकल का हम लोग हमेशा ही कहते हैं भाई हम दवा लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पहली दवा इमीडिएटली कारगर हो जाए,
तो इसलिए अगर आपको सिम्टम में रिलीफ मिल रहा है तो अच्छी बात है, और सिम्टम में अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली दोबारा डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद है दिया आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। जी 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 जी, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर साहब। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत ही गलत ट्रेंड ये हो गया है कि उठा करके सीधे जो हाईएस्ट एंटीबायोटिक है, गैटिफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स ऊंचे दर्जे की एंटीबायोटिक हैं जो कि हम रेजिस्टेंट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। तमाम डॉक्टर्स की आदत पड़ गई है आजकल की ज़रा सी इन्फेक्शन पे इमीडिएटली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। ये गलत है, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आप सिंपल जैसे ये क्लोरिमफेनिकॉल है, ये एक जेनेरिक दवा है क्लोरिमफेनिकॉल, इसकी आई ऑइंटमेंट्स आती हैं, छोटे छोटे गल्ले होते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि छोटा सा गल्ला होता है इसका, आई जस्ट ओपन एंड शो यू हाउ इट इज़। और इसको ये देखिए, ये छोटा सा ये होता है, इसमें ऑइंटमेंट होती है, और सिर्फ ये करना है, आप इसको तोड़िए और इसको ले करके आप अपना आँख में यूँ और यूँ आँख के अंदर आप इसको लगा लीजिए। दिन में 3 बार या 4 बार लगा लीजिए। ये जो आप बता रहे हैं ये हर जगह अवेलेबल है, इजी मेडिकल, हर मेडिकल पे मिल जाएगा ये सर? जी हाँ, बिल्कुल। गुड थिंग इज कि ये ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंडर में है, सरकार की तरफ से ड्रग प्राइस कंट्रोल में, इसलिए ये मात्र 2 रुपए की एक कैप्सूल पड़ती है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि मैं ये चीज, वैसे शेड्यूल एज ड्रग है, ये ओवर द काउंटर ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, बट इंडिया की रियलिटी ये भी है कि हमारी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, हर आदमी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, हर आदमी सरकारी अस्पताल में भी नहीं लग सकता। तो इसलिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये सिंपल सी क्लोराम्फेनिकॉल ऑइंटमेंट जो होती है, इसको आप लगा सकते हैं दिन में 3-4 बार, और एक आध दिन में अगर आपको रिलीफ न मिले देन यू कैन गो हेड एंड ऑल्सो टॉक टू द डॉक्टर, अगर डॉक्टर की उपलब्धि आसानी से नहीं है। ठीक है, और उपलब्ध है तो फिर तो जरूर चले जाइए, आप शुरू में चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर उद्धव, ऐसे में देखिए घर में बच्चे, दूसरा जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, ये शुरू से जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। स्टेरॉइड इमीडिएटली रिलीफ दे देता है, मगर सिम्टम को ज़्यादा देर तक बढ़ा सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के ही स्टेरॉइड लिखता है कोई भी डॉक्टर, या लिखना चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर उद्धव, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिन लोगों की पहले से ही आई साइट वीक है या आंखों में पहले से परेशानी है, उनके लिए आई फ्लू इस वक्त कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है उनकी आंखों के लिए? इससे आई फ्लू होने पे उनकी आई साइट और कम हो सकती है, इसमें आंखों में सूजन आ सकती है, पलकों में सूजन होके उनकी आंखें थोड़ी बंद भी हो सकती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आई फ्लू की, जिनसे उनकी नज़र और खराब हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान उनको देना है जिनकी एक आंख की रोशनी बहुत पहले से ही कमजोर है या किसी और कारणवश वो खराब हो चुकी है, तो उनको जल्दी इसका इलाज लेना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हिमाचल से नागेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे अगले कॉलर। नागेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नागेंद्र, पूछिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, क्या समस्या, क्या दिक्कत है आपको? नमस्कार मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम, मैं दो एक सवाल है मेरे, कि एक तो ये खांसी जुकाम बुखार हिमाचल में टेम्परेचर वेरिएशन के साथ साथ हो जाता है जी, तो उसमें जो आंखें लाल हो जाती हैं उसमें आई फ्लू में और कोरोना के जो सिम्टम्स है उसमें क्या क्या फर्क है जी? दूसरा कि घर में कौन कौन सी दवाएं जो है वो हमें रखनी चाहिए, जो घरेलू नुस्खे बताते हैं, शहद डाल लो, घी डाल लो या दूसरी, तो उनको क्या, और काला चश्मा लगाने से हमें क्या फायदा होगा? और ये जो आईकेच विभाग वाले हैं, बरसात के दिनों में जो हमारे यहाँ पर जो गंदा पानी और ये नदी नालों में जो बाढ़ आई ना जी, उसकी वजह से जो है वो क्लोरोनाइजेशन और वाटर ट्रीटमेंट के लिए ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आंखों में लालियां नहाने के बाद जो आ जाती है, तो और पानी के छपाके मारे नहीं और एकदम खराब होगी। तो इसके लिए हमें घर में कौन सी दवाइयां रखनी चाहिए और कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए जी? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। डॉक्टर्स का पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी आप दोनों में से जिसे भी आवाज गई हो और उनका सवाल समझो, तो एक बार जरा जवाब देने की कोशिश कीजिए। कौन पहले देगा, डॉक्टर उपसम जी या डॉक्टर उद्धव जी? देखिए, बहुत अच्छे सवाल उन्होंने पूछे हैं। आई थिंक ओवर टू यू। ऑलराइट, थैंक यू। सो उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। जो पहला सवाल था कि जो सर्दी जुकाम के साथ आंख लाल होती है, उससे इनको कैसे पहचान में आए कि ये आई फ्लू है या सर्दी जुकाम के साथ आंख लाल है। तो इसमें एक चीज है, ये सर्दी जुकाम है वो एलर्जिक प्रॉब्लम है, ये इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे लोगों को घर में ऑलरेडी आंख लाल हो चुकी है और उनको उसके साथ हुआ है, तो इट्स मोर लाइकली कि ये आई फ्लू है जी। दूसरा, इसमें आई फ्लू के अंदर आपको डिस्चार्ज ज्यादा होता है, आपके में पेन ज्यादा होता है,
सर्दी जुकाम के साथ होता है उसमें आँख में खुजली और पानी आना थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, ठीक है? दूसरा इन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो पूछा, वो काला चश्मा लगाने से इससे बचाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? काला चश्मा बचाव एज़ सच नहीं करेगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आँख ये टच से फैलता है, नज़र से देखने से नहीं फैलता है। तो आप चश्मा लगाएँगे उससे उसमें बचाव नहीं होगा, लेकिन आप आँख को लेकिन कम क्या टच अगर करेंगे। अगर किसी को कोई आई फ्लू का अगर शिकार हो रहा है तो वो अपनी आईज को कवर करके दूसरे को तो बचा सकता है इससे, या वो भी काम नहीं, नहीं आइज़ को करेगा? कवर करे, लेकिन वो आँख को बार-बार टच नहीं करे। अगर वो चश्मा पहन के भी आँख को टच करेगा तो वो फैला सकता है। तो फैला तो सकता है। चश्मा पहनने से वैसे ही हम नेचुरली आँख को टच कम करते हैं। दूसरा इसमें थोड़ा-सा फोटोफोबिया होता है या तेज़ लाइट से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आँख में दर्द हो सकता है। तो काला चश्मा बस उस फोटोफोबिया को बचा सकता है। बचा सकता है, ठीक है। डॉक्टर उपसम गोयल जी, ऐसे में सिस्टम पे काम करना है, क्योंकि मोस्टली देखिए अभी ऑफिसेज में सब कुछ कॉपी किताब तो खत्म ही हो गया है, पेन खत्म ही हो गया है, कीपैड का जमाना है आज के टाइम में। सिस्टम पे काम करना कितना खतरनाक है? अच्छा सवाल है। मैं मरीज को कहता हूँ कि जैसे क्लासरूम में बैठना है तो सुन लो कि क्या चल रहा है, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो, वो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। इट इज़ नॉट कि सिस्टम पे काम करके सिम्टम्स ज़्यादा खराब हो जाते हैं, बट डेफिनेटली जो आजकल तो बच्चों को होमवर्क भी सब मोबाइल पर ऑनलाइन और सब वही सब कुछ है। आंख की ब्लिंक ही कम हो जाती है। बहुत बदकिस्मती है, बट रियलिटी तो यही है फ्यूचर की, बिल्कुल ऐसे ही होएगा, बिकॉज दैट कैन नॉट चेंज नाउ, यू नो, दैट इज द फ्यूचर। बट उसमें यही है कि जितना जितना उसको कम से कम, सी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे हम नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं या हम किसी बात, तो हम ब्लिंक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, आँख पलक झपकते हैं, जबकि जब हम कंप्यूटर पे देखते हैं तो कंटिन्यूअस स्टेयर करके आप कंटिन्यूअस उसको देखते रहते हो, और यही गड़बड़ है। तो इसमें अगर कंप्यूटर पे काम करना भी है तो आप कोशिश ये करिए कि जो स्क्रीन टाइम है आँख के ऊपर वो मिनिमाइज हो जाए। आप कान पे लग करके आप सुन लीजिए बात, और जब जरूरत हो तभी स्क्रीन को देखिए, और उसमें भी ध्यान रखिए कि आंख को बीच बीच में पलक को झपकते रहें। ठीक है, हमारी अगली कॉलर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स या कुछ होती हैं, वो उस तरह की चीज डाल सकते हैं जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे दें। ठीक है, हमारी अगली कॉलर आकांक्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आकांक्षा, पूछिए अपना सवाल, किससे आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी आकांक्षा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, पूछिए सवाल। मैम, मुझे ज्यादातर आंखों में जलन इस टाइम, जब से ये आई फ्लू का सीजन चला है, इसकी वजह से मुझे आंखों में इस टाइम जलन, आंखों में बार बार कीचड़ आना, और दिक्कत ये है कि ऑफिस हम रेगुलर जा रहे हैं तो हमें इस सिस्टम पे बैठना ही रहता है, तो उसके चक्कर में कुछ ज्यादा ही आंख में प्रॉब्लम आ रही, तो आप कुछ सॉल्यूशन बता सकती हैं? ठीक है, डॉक्टर उपसम गोयल जी, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं आज आपकी प्रॉब्लम को, आपकी जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए। आज मैं नहीं बताऊंगी, आज आपको सब डॉक्टर बताएंगे। हाँ जी थैंक यू। नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए, एक तो ये जो छोटे से एप्लीकैप आते हैं क्लोरामफेनिकोल ऑइंटमेंट के, ये आप बाज़ार से आराम से ख़रीद सकती हैं। ये एक जेनरिक दवा है जो आपको मिल सकती है बहुत ही सस्ते उसमें, और इसकी चोंच को तोड़ करके आँख के अंदर आप लगा लीजिए दिन में 3 बार। एक तो ये कर लीजिए। साथ में अगर कोई ज़रूरत हो तो लुब्रिकेंट, कोई अच्छा सा, मैं नाम तो नहीं लूँगा बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, बट कोई अच्छा सा लुब्रिकेंट ले करके उसको आप आँख में डाल सकते हैं। तो दैट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसके अलावा जैसे डॉक्टर उद्धव ने बहुत सही बताया, सिकाई ठंडी करनी है, रुमाल में बर्फ़ रख करके या जिपलॉक टाइप की बैग में, पॉलीथीन के बैग में लग करके आप उसकी सिकाई कर लीजिए, वो तो अच्छा है। बट आँख की जैसे कीचड़ कलेक्ट हो गया, उसको उबली हुई रुई से ले करके आप सुबह सुबह दिन में 2 या 3 बार जैसी ज़रूरत हो, उबली हुई रुई के फाये से हल्का सा गीला रखिए, उसको पोंछ करके उसको फेंक दीजिए, फिर नया फाया लेके कर लीजिए। एक आंख का फाया दूसरी आंख में नहीं लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एहतियात बरतनी है। लिक्विड सोप आप घर में यूज करिए, उससे साफ करिए, और आप और आपका तौलिया कोई अन्य व्यक्ति ना यूज करे। बिल्कुल ठीक है। अगले कॉलर हमारे गौतम हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। जी गौतम, बताएं अपना सवाल, पूछे। जी नमस्कार। में जलन हो रही है और शरीर में हल्का हल्का खुजली जैसा आ रहा है। हालांकि मैंने अभी तक दवा नहीं लिया, किसी डॉक्टर से मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई फ्लू का कहीं वो लक्षण तो नहीं है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आंखों का जलन और शरीर में खुजली होना क्या ये लक्षण है क्या उसका? डॉक्टर उद्धव डोरवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, जो गौतम ने सवाल पूछा वो ये कि आंखों के साथ साथ उनको एक नई शिकायत और हो रही है, वो ये है कि उनकी बॉडी में भी खुजली की शिकायत वो महसूस कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई कनेक्शन है आई फ्लू से? नहीं, ये मुझे आई फ्लू से कनेक्शन नहीं लगता है। मोस्टली इनको एलर्जी है, तो इन्हें जाके हो सकता है कि एलर्जी के साथ साथ आई फ्लू भी हो।
तो बेटर है कि कोई भी आई डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं और आगे का ट्रीटमेंट उस हिसाब से लें, क्योंकि जैसे डॉक्टर उपसम ने भी मेंशन किया कि सिर्फ आई फ्लू नहीं है जिससे आंख लाल होती है या आंख में खुजली होती है, एलर्जी है, यूवीआइटिस है, बहुत सारी अन्य चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें हम वो दवाई नहीं यूज कर सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अगर आंख में, तो उसमें हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं, कुछ और हमको दवाई देनी पड़ेगी, बैक्टीरियल है, वायरल है। तो ये सब चीज का डायग्नोसिस करने के लिए आपको पर्सनली डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन से नहीं ले सकते हैं। बस एक दवाई जो आप सेफली यूज कर सकते हैं वो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप। वो आपके आंख को बचा के रखेगा। तो पानी से आंख धोने की बजाय आप सीधे लुब्रिकेंट ड्रॉप यूज करिए, ठीक है। वो ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं। हाँ, ठीक है, ओके। डॉक्टर उपसम गोयल जी, क्या ऐसे वक्त में अगर हम देख रहे हैं कि हम लगातार ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी कई बार कई दिनों तक सुर्खी रह जाती है आईज में और जिसकी वजह से बहुत दिक्कत का भी हो जाती है हम लोगों को, तो ऐसे में किसी तरह की कोई सिकाई, क्योंकि बहुत से कुछ लोग कहते हैं गर्म टॉवल का यूज कीजिए, आप उससे सिकाई कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप बर्फ के साथ सिकाई कीजिए, क्या इस सिकाई से कुछ असर पड़ता है? जी डेफिनेटली, देखिए डिपेंड करता है। अगर जैसे स्वेलिंग ज़्यादा है तो अगर ठंडी सिकाई करेंगे तो जैसे जोड़ों में भी जब स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है तो ठंडी सिकाई करने से स्वेलिंग कम हो जाती है, तो उसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। जो आँख के अंदरूनी इन्फ्लेमेशंस हैं जिसका ऑफ कोर्स आई फ्लू से अभी ताल्लुक नहीं है, वो गर्म सिकाई से अच्छी तरह से उसमें रिलीफ मिल सकता है। तो बेसिकली करके देख लीजिए कि अगर ठंडी सिकाई से आपको फ़ायदा लग रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ भाई इसको करने से अच्छा लग रहा है, और स्पेसिफिकली कई बार कंजंक्टिवाइटिस में पूरी की पूरी कंजंक्टिवा बहुत स्वेल हो जाती है, लाल हो जाती है, ऐसे लगता है कि जिसने किसी मिर्ची डाल दी आँख में, ऐसे में ठंडी सिकाई से आपको रिलीफ मिलेगा। उसको ज़रूर कर सकते हैं, तो बिल्कुल घरेलू नुस्खा है। और हम कहते हैं भैया आँख की ठंडे पानी से, फ्रिज के ठंडे पानी से आप धुलाई कर लीजिए, तो दैट विल गिव यू रिलीफ। बिल्कुल ठीक है। बट ये रिलीफ करता है समय के साथ। देखो वायरल इन्फेक्शन है, ना हमारी एंटीबायोटिक इसमें काम करती है, ना उसके अंदर कोई ओरल एंटीवायरल काम करती है, वो जाएगा अपने समय से, बट कम से कम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर से ऐड ऑन हो सकता है उसकी हम बचत कर सकते हैं। जो सिम्टम है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कोई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालो तो आँख में चिपचिपाहट कम कर देगा और पलकों को चिपकने से रोकेगा। इसी तरह मैंने जो ऑइंटमेंट बताई, सेम चीज़ें हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ वक्त के लिए आपको राहत महसूस हो सकती है या फिर रात में आप चैन की नींद सो सकते हैं। अगले कॉलर हमारे अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। जी अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहता था, ये बारिश के सीजन में ही क्यों होता है? ठीक है, ये बारिश के सीजन में ही क्यों होता है? डॉक्टर उद्धव अच्छा पॉइंट जी, इसका, हाँ, क्या मौसम से कुछ कनेक्शन है इसका? डॉक्टर उद्धव। हाँ जी, तो इसमें मौसम में, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हमें बढ़े हुए नजर आते हैं। उसके अलावा हमको आँख में खुजली, जलन, ये सब महसूस होती है ह्यूमिडिटी में। हम ज़्यादा आँख को टच करते हैं या मसलते हैं, तो उससे थोड़ा जल्दी ये फैलता है। तो बस यही इसका रिलेशन है इसके अंदर। और बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या डॉक्टर उपसम गोयल, क्या बार बार कहते हैं कि आंख मलने से या फिर बार बार अगर इस तरह की खुजली की शिकायत हो रही तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप ठंडे पानी से बार बार आंखों को धोते रहिए। ये तरीका कितना कारगर साबित है आंखों की सफाई के लिए? लाइक ऐसे थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है और अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं वो भी धुल जाते हैं। तो बट जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये नहीं कि बार बार आंखें रगड़ो और बार बार उसको ज़्यादा धुलाई करो, पता लगा उसी से कुछ और नुकसान हो जाए। तो बट यस, थोड़े एक्सटेंट तक वो हेल्प कर सकता है, नो डाउट अबाउट इट। और जो इन्होंने सवाल पूछा, यस सीजनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तमाम बीमारियां इस तरह की हैं जो कि सीजनल वेरिएशन जिनका होता है। और यस, ये इस ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, पसीना भी ज़्यादा आ रहा है, ऐसे में ये तमाम वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उद्धव डोरवाल जी और उपसम गोयल जी। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया निकाल करके न्यूज़ इंडिया को। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने दर्शक हैं, उम्मीद है कि आपको भी आपके सवालों के जवाब हमारे इस खास शो के जरिए मिल गए होंगे, क्योंकि दरअसल कोशिश यही थी, मकसद यही था इस पर बातचीत करने का, डॉक्टर का पैनल बिठाने का। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि अगर कोई बीमारी है तो उसके लक्षण क्या है, या फिर अगर वो बीमारी हो जाती है तो हमें उसका उपाय कैसे करना है। फिलहाल सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।